नमस्कार। मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की जानकारी देंगे कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं। एकादशी तिथि के दिन पूजा करने का शुभ समय क्या है, इनकी पूजा विधि क्या है तथा जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें किस शुभ समय में पारण करना चाहिए और एकादशी हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इन सभी बातों की जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट और लाइक करें। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुश एकादशी कहते हैं। पापांकुश एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिलती है तथा शरीर त्याग करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2024 में हमारे पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर दिन रविवार के दिन सुबह में 9:08 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 14 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन सुबह में 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि का मान रखते हुए हम सभी लोग 13 अक्टूबर को ही एकादशी व्रत रखेंगे। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल समान है। आप सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सबसे पहले संकल्प करें कि हम व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करेंगे। और जो लोग भी व्रत नहीं रखते हैं वो भी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की अगर विधि विधान से पूजा करते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिर्फ संकल्प में ये कहें कि हम विधि विधान से एकादशी तिथि के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात आप धूप दीप नैवेद्य और भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फल फूल बहुत ही पसंद हैं, प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पीले फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। अगर आपके पास समय है तो उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुने या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के कोई भी मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। जैसे सबसे आसान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का चाहे तो आप 108 बार जाप करें। उसके बाद आरती करें और उसके पश्चात ही प्रसाद अपने परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से ये पूजा विधि संपन्न होती है। भगवान विष्णु की पूजा विधि बिल्कुल ही सरल है। हमारे जीवन में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पापांकुश एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की जो लोग भी पूजा करता है उसके जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर त्याग करने के पश्चात वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। जमाने में जो लोग घोर कठिन तपस्या करके अपने फल मनचाहा फल को आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, वही आशीर्वाद पापांकुश एकादशी का व्रत रहकर भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। आपका मनचाहा फल आपको प्राप्त होता है। जो लोग भी पापांकुश एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें यम लोक में यम के कष्टों को भोगना नहीं पड़ता है और वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पापांकुश एकादशी पर एक बहुत ही आसान उपाय लेकर आए हैं जिसको करने से धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। पापांकुश एकादशी के दिन सुबह में रविवार का
दिन हो रहा है, तो रविवार के दिन सुबह में आप किसी भी नज़दीक के पीपल वृक्ष के पास जाएं और उनके जड़ में दूध, जल और गुड़ मिलाकर अर्पित करें। वहाँ पर धूप, दीप, पुष्प चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ये उपाय करने से आपको धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा तथा धन आने के भी योग बनने लगेंगे। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए। तो पारण करने का शुभ समय है 14 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन दोपहर में 1:08 से लेकर दोपहर में 3:34 तक। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी सदैव आप और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।